डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए बात करते हैं खबर की जो हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आ रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद जो है न्यूजीलैंड से कीवी सहित अन्य फलों के आयात को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिंता जताई है। मुख्यमंत्री इस मुद्दे को दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कमी से हिमाचल जैसे फल उत्पादक राज्यों के बागवानों और किसानों को नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2023 और 2024-25 के दौरान भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लगातार 2 वर्षों से आई आपदाओं ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया है। राज्य सरकार इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार संवाद में है और मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के दौरान इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। इसे लेकर जो है प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान क्या कुछ कहते हैं वो आपको हम सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं और उनका आज देश के वित्त मंत्री जी से मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है और मिलेंगे। अपने प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, आने वाला बजट है, इन सारी बातों को लेके और जो हमारे दूसरे मुद्दे भी हैं, जो आपदा के दौरान पीटीएनए का जो हमारा पैसा बनता है 2023 का भी 2025 का भी, जो भारी नुकसान बारिश की वजह से 2 साल हिमाचल प्रदेश में हुए, उसको लेके भी लगातार भारत सरकार से बात होती रही और अभी भी इन मुद्दों पे चर्चा होगी। और आने वाला बजट है उसको लेके भी वो फाइनेंस मिनिस्टर से अपनी प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री जी उनके सामने रखेंगे। तो एक महत्वपूर्ण बैठक है और उम्मीद है कि किस तरह का सहयोग भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को मिलता है। और भी कॉमर्स मिनिस्टर से भी मुलाकात हो सकती है। जो मसला अभी आपके सामने है, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के एप्पल ग्रोवर्स और दूसरे फल उत्पादक संघ वाले जो लोग हैं, बागवान हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। जो भारत सरकार ने जैसे न्यूजीलैंड से जो समझौता हुआ है फ्री ट्रेड का, उसमें आप समझें कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया जा रहा है और उससे स्वाभाविक तौर पे हिमाचल प्रदेश जैसा फल राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है। उस लड़ाई को लेके भी मुख्यमंत्री जी ने उनसे जो डेलीगेशंस मिले थे उनसे बात की कि मैं इस मुद्दे को बड़े लेवल पे फाइनेंस मिनिस्टर से भी, कॉमर्स मिनिस्टर से भी और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखेंगे कि इससे जो है हमारा फल पैदा करने वाले, सेब पैदा करने वाले जो बागवान हैं, ये जो इंडस्ट्री है, तकरीबन 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है, या आप ये समझें कि 3-4 लाख परिवार इससे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं जिनका ये रोज़गार है। और इसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने हर संभव हम प्रयास करेंगे कि हम बाहर से जो इंपोर्ट होता है एप्पल, आप न्यूजीलैंड की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, या यूएस से आएगा या फ्यूचर में दूसरे देशों से आएगा, उसके लिए एक स्वाभाविक तौर पे जो है नीति बनानी पड़ेगी, जिससे हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री को प्रदेश के अंदर भी और कुछ और राज्यों में भी है लोग, उनको प्रोटेक्ट करें और अपने लोगों को रोज़गार को बचाएं और इस इंडस्ट्री को बचाएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने बना हुआ है। तो नरेश चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री आगामी बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष प्रदेश की प्राथमिकताएं रखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो है राज्य सरकार ने गंभीर चिंता जताई है। इस समझौते के तहत इंपोर्ट ड्यूटी में कमी से हिमाचल प्रदेश जैसे फल उत्पादक राज्यों को नुकसान होने की आशंका भी है। देखिए,
पिछले 2 दिनों से लगातार बड़ी दुखद घटनाएं हिमाचल प्रदेश में आगजनी की हुई है। पहले आपने जिक्र किया जिस प्रकार से सोलन के अर्की में एक मार्केट के अंदर जो आग लगी थी उसमें 9 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। बहुत दुखद था कि लोगों को नहीं बचा पाए और पूरा प्रयास किया। उसके बाद वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आया और सारे लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन आग पे तो काबू पा लिया बाद में। लेकिन 9 लोगों ने, बहुत दुखद था। और उनको जो सहायता मिलनी है, जो हमारा मैनुअल है उसके हिसाब से सरकार सबको मदद करेगी। लेकिन आज एक और दुखद घटना हुई है, सिरमौर के रेणुका क्षेत्र में है, जिसमें आग लगने की घटना से 6 लोगों के एक परिवार और उनके घर में जो गेस्ट आए थे उनकी जलकर जो है मृत्यु हुई है उस आग में लगने। हम उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने जन खोए हैं, हम संवेदना प्रकट करते हैं और बहुत दुख है कि इस तरह की घटनाएं 2-3 दिनों से हुई है। लेकिन उसमें इंक्वायरी दोनों जगह होगी। अर्की में भी इंक्वायरी बैठाई गई है कि इसका कारण क्या था, और वहाँ भी जो सहायता सिरमौर में रेणुका में जो हुआ है हादसा, वहाँ सरकारी अधिकारी सब लोग पहुँच चुके हैं और जो उनको राहत मिलनी है उस कार्य में आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ में इसकी भी इंक्वायरी करेंगे कि एसडीएम लेवल पे कि ये घटना क्यों हुई है। इस दोनों घटना का हमें बहुत दुख है। लेकिन एक मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि लोगों को भी, जो गांव में हमारे कच्चे मकान हैं, विंटर्स में सभी लोग कोई अंगीठी यूज़ करते हैं, कोई गीज़र यूज़ करते हैं, थोड़ा अपना ध्यान रखें। इससे नुकसान, जिस शैली के घर हिमाचल प्रदेश में है, लकड़ी के घर है, तो नुकसान होने की बड़ी संभावना रहती है। तो लोगों को अपना खुद भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर, इसके बारे में तो वहीं नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब सहित अन्य फलों की अर्थव्यवस्था करीब 5 से 6 हजार करोड़ रुपए की है, जिससे प्रदेश के 3 से 4 लाख परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री इस अहम मुद्दे को केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और भविष्य में प्रधानमंत्री के समक्ष भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या किसी अन्य देश से आयात होने वाले सेब और फलों को लेकर एक स्पष्ट और संतुलित नीति बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि स्थानीय किसानों और फल उद्योग को संरक्षण मिल सके। इसके अलावा नरेश चौहान ने प्रदेश में हाल ही में हुई अग्निकांड की घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि सोलन जिले के अर्की बाजार में आग लगने से 9 लोगों की मौत हुई, जबकि सिरमौर जिले के रेणुका विधानसभा क्षेत्र में एक ही परिवार के 6 लोगों सहित उनके मेहमानों की भी जलकर मौत हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार मैनुअल के अनुसार जो है पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। नरेश चौहान ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी के घर होने के कारण आग लगने की घटनाओं में नुकसान अधिक होता है। गर्मियों के मौसम में इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है, इसलिए सरकार जागरूकता अभियान और एहतियाती कदमों पर जो है गंभीरता से विचार कर रही है। तो वहीं आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की मुख्यमंत्री से हालिया मुलाकात को लेकर भी नरेश चौहान ने कहा कि अधिकारियों ने अपने सुझाव रखे हैं और राज्य सरकार उन पर जो है गंभीरता से विचार भी करेगी। शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।